हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे डायमेंशन से संबंधित क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे और कम समय में क्वेश्चन को कैसे अधिक से अधिक सॉल्व करके अपना मेरिट बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। अब उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे और कुछ को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आ जाए कि जैसे गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या होगी। मान लो ऑप्शन दे दिया। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। तो कुछ भाषा का प्रॉब्लम है, कुछ लोग इंग्लिश में खोज रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में। तो ज़्यादातर लोग हिंदी को आसानी से समझ लेते हैं, तो हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्रांसलेट करके बोला जाएगा इसमें। जैसे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट है ये। मान लीजिए ऑप्शन ऐसे आ गया ml T-2, बी दे दिया m0 L² T-2, सी ऑप्शन बना दिया m L² T-2 और डी ऑप्शन ले लिया m L² T-2 θ-1। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए आपका है कि लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट इज Q = m × L। तो कल पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि फार्मूला जितना आप याद रखेंगे उतना ही आपका मेरिट ग्रो करेगा। फार्मूला नहीं है तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली माइनस मार्किंग में सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, लेटेंट हीट का नॉलेज है सबको, Q = ml। तो यहाँ से L = Q/m। तो Q हीट है, जूल में है, और ये मास है, केजी में है। तो जूल का डायमेंशन आप लोग पढ़ते हैं ml² T-2 और केजी है तो m है। तो इसको हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ml² T-2। तो इसमें से कोई ऑप्शन होगा जो आपका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लो कि क्वेश्चन आ गया 2, प्लांक नियतांक की बीमा तुल्य है। अब ऑप्शन बना दिया कार्य, दूसरा बना दिया बल, तीसरा बना दिया रेखीय संवेग और चौथा बना दिया कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो अब इसमें आपका क्या होगा आंसर, किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए आपको अब यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला याद होना चाहिए।
तो इसमें क्या होगा, आप लोग 2 मिनट सोचेंगे अपना आंसर। देखिए कई लेवल के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत पुअर होते हैं और जो बहुत जीनियस हैं जी, जो लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो अपना प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन उनके लिए भी आएगा, वो भी थोड़ा सोचेंगे। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पर फोकस करें। कुछ क्वेश्चन सेट PDF के माध्यम से या इस पर दिया जाएगा लिंक, उससे आप लोग करेंगे। पहले अभी शुरू हो रहा है, थोड़ा हम लोग भी इस पर सेट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा से बन जाए। तो ये वर्क है, जैसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इसको पढ़ेंगे कि डायमेंशन ऑफ प्लांट कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू वर्क, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम ना हो, इसका मीनिंग है कि डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क, फोर्स, ये है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसमें आप लोग देखिए, जैसे प्लांक कांस्टेंट है तो कल बताया गया था कि h न्यू है इसका ओरिजिन, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगा E/न्यू, और E का यूनिट, E का वैल्यू है, एनर्जी है mL²T-2, और इसका है T-1 फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया mL²T-1, इतना होता है। अब इसके साथ आप लोगों का जो लीनियर मोमेंटम है उसका क्या होगा, यहाँ से हम लोगों को डिसाइड करना है। लीनियर मोमेंटम, कुछ क्वेश्चन अब ऑप्शन से भी चेक करेंगे। रेखीय संवेग, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है m इंटू v। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि किसके इक्विवेलेंट होगा। तो लीनियर मोमेंटम हो गया कितना, m इंटू v, इसका मान है mL/T-1, और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन है इतना। तो उसमें से थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हुआ था, जैसे लीनियर मोमेंटम है, एक प्लांक कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन हम लोगों के पास आया था, जैसे ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस रूप में था mL/T-1। तो लीनियर मोमेंटम हम लोगों के पास है, तो प्लांक कांस्टेंट है, उसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल इंटू सेकेंड। तो अब उससे के साथ टैली कराना है कि कौन सा टर्म आपका सही होगा। तो ये प्लांक कांस्टेंट है, अब इसका डायमेंशन हम लोगों के पास जो था कि किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इससे आप टैली कराएंगे। जैसे एक ऑप्शन क्या लिखा गया, लीनियर मोमेंटम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी LT-1 है। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, लीनियर मोमेंटम है और इसमें मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन में अब हम लोग क्या क्या लिखे थे, तो देखिए ऑप्शन वर्क था कार्य, दूसरा था बल, तीसरा था रेखीय संवेग, और एक था कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो इस रूप में था। तो लीनियर मोमेंटम का अगर हम लोगों के पास
डायमेंशन है तो इतना है। इसमें से देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का क्या हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है J इक्वल टू आर क्रॉस पी अबार एम भी। आर का एल होगा, एम है और एल टी माइनस 1, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आपस में सेम आ रहा है, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन होगा कि ये नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम से टैली कराएंगे तो ये हमारा टैली करेगा फार्मूला। तो इसमें फोर्स का निकाल कर देख लेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको ऑप्शन से आपको पकड़ना होगा। तो ये एच का फार्मूला और इन सब ऑप्शन का फार्मूला आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप किसके लिए सुटेबल समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ पर कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक एक दूसरे के तुल्य है। तो ये क्वेश्चन होगा इसी तरह से। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि F यानी बल तथा A क्षेत्रफल व V यानी वेग को मूल मात्रक माना जाए तो मूल मात्रक माना जाए तो यंग गुणांक की बीमा क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए ऐसे, एफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी ऑप्शन ले लिया जाए एफ ए माइनस 1 भी स्क्वायर, सी ले लिया जाए एफ स्क्वायर ए माइनस 1 भी, और डी ऑप्शन ले लिया जाए एफ ए माइनस 1 और भी टू दी पावर 0। तो क्या होगा इसमें, प्लांक कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल और आते हैं ये। तो जैसे अब यहाँ पर है कि आप क्या करेंगे इसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि यंग गुणांक क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये ध्यान देंगे कि एफ इज फोर्स, ए इज एरिया एंड बी इज वेलोसिटी आर फंडामेंटल यूनिट, then what is the dimension of young modulus? What is the dimension of young modulus? तो यंग मॉडुलस का क्या होगा। तो यंग मॉडुलस आप लोग पढ़ते हैं y इक्वल टू लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल का एफ बाई ए होगा और विकृति का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये बीमाहीन है, तो इसका हो गया एफ बाई ए। अब इसको मूल इसी को मान लेना है फंडामेंटल यूनिट। अब इसकी वैल्यू नहीं रखना है, तो इसको आप लिख देंगे एफ ए माइनस 1, और इसको चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं एफ ए टू दी पावर
तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें से कोई ना कोई मिलेगा जो लॉजिकली करेक्ट होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? डी, ऑप्शन डी। तो इसको आप लोग ऐसे कंसीडर करेंगे, अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब लैंग्वेज की बात है तो जैसे ही इसको बताया गया कि इंग्लिश वाले पढ़ेंगे कि फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी आर फंडामेंटल यूनिट, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस इज रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन. Strain is dimensionless quantity, so y equal to this formula gives dimension as f a to the power minus 1 b का पावर 0। तो ये सब टर्म मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लेते हैं हम लोग कि इफ, जैसे मान लो इंग्लिश में लिया जाए ऐसे, इफ स्पीड ऑफ light is taken as unity and time is measured as 500 second, then what is the unit of length? Unit of length। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डायमेंशन से ही आप ऐसे इसको फाइंड करेंगे किस रूप में ये है। तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसी को जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है हिंदी में कि यदि प्रकाश की चाल को इकाई माना जाए तथा समय को 500 सेकंड मापा जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो थोड़ा सा आप लोग कोई भी बुक फॉलो करेंगे, किसी भी बुक को पढ़ने के बारे में तो ये कंसेप्ट है कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो किसी भी एक बुक को कई बार पढ़ जाइए, कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट से। एबिलिटी ग्रेड है या लेक्चरर है, पीजीटी है, तो कुछ कम्पिटेटिव बुक्स हैं। जैसे मान लीजिए कि जेई लेवल के क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे हैं कि जेई लेवल का होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप 10+2 को अच्छा से पढ़े हैं और बीएससी का कुछ पोर्शन अगर मान लीजिए सेकेंड ईयर तक, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ टर्म जैसे वेक्टर है, डाइवर्जेंस कर्व, स्टोक ग्रीन थियरम्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, ऑप्टिक्स है, लेजर से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं। तो इतना पोर्शन ही आप पढ़ लेंगे, थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों में तो उबना नहीं है। इस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे, थोड़ा वीडियो को सेट कर रहे हैं, 1-2 दिन में सेट हो जाता है। तो क्वेश्चन खुद ही आप लोगों के सामने बहुत सारे रख दिए जाएंगे और उसको पढ़ेंगे और कंसेप्ट भी पढ़ा दिया जाएगा कि जैसे आप चैप्टर शुरू होगा तो किस तरह से आपके सामने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको आप कैच करेंगे।
ये सब क्रिया हम लोग करेंगे। लेकिन अभी डायमेंशन शुरू हुआ है, तो डायमेंशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करेंगे। तो देखिए, इसको अगर आप सोचते हैं लैंग्वेज चेंज किया गया है, इसमें कुछ है नहीं। अगर एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो v बाई टी आएगा। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, वी टी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन एज यूनिटी, प्रकाश की चाल को इकाई मानना है, तो एक मान लिए, और टाइम को कितना सेकंड, 500। तो एल की वैल्यू क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 500 मीटर। तो मान लीजिए इसका ऑप्शन ऐसे बना दिया गया है, ये ऑप्शन है कि एल इक्वल टू 500 मीटर, बी बना दिया गया एल इक्वल टू 1/500 मीटर, सी बना दिया गया कि एल इक्वल टू 0.5 मीटर, और डी इक्वल टू एल की वैल्यू ले लिया गया 0.1 मीटर। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं डायमेंशन से। तो डायमेंशन के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो डायमेंशनल क्वेश्चन को आप ऐसे सोचेंगे, सॉल्व करेंगे, फार्मूला से आप देखते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला, प्रेजेंट ऑफ माइंड आप तुरंत वहाँ दौड़ाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अब इसके लिए है कि आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स डायमेंशन में यूज होते हैं, तो आप डायमेंशन को जीवन भर भी पढ़ेंगे तो नए नए फार्मूला से मिलते रहेंगे। एक आपको तरीका बताया जा रहा है। तो देखिए, इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे और कुछ देखते हैं हम लोग, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी की बात है, तो यदि बल मतलब एक ऊर्जा E और वेग V को क्रमशः 10 न्यूटन, 100 जूल और 5 मीटर पर सेकंड मापा जाता है, तो इस पद्धति में लंबाई L का मान होगा। लंबाई L का मान होगा। अब ऑप्शन जैसे मान लिया गया कि दे दिया 10 मीटर, 1/10 मीटर, C है 100 मीटर, और D है मान लीजिए 5 मीटर। ऐसे ऑप्शन आ गया। तो इसी को इंग्लिश वाले पढ़ देंगे। ऐसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे आप डायमेंशन से बेसिक जानते हैं, बेसिक पर आप फोकस करेंगे और एक डीप लेवल तक जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप टाइम खर्च करेंगे तो आपका मेरिट बढ़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही चांस है कि पूछे जाते हैं। तो एक लेवल से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ऐसे पूछ दिया जा रहा है, तो उस लैंग्वेज से आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ये लेना है कि आप किस तरह से इसको कैच करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, फोर्स की वैल्यू दे दिया। अब यहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, फोर्स है F, तो इंग्लिश में इसी को कहेंगे कि फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी R।
10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ इन सच यूनिट सिस्टम। तो ऐसे टर्म है ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ की वैल्यू है, तो एफ फोर्स है, इसका डायमेंशन होता है mlt-2 और इसकी वैल्यू क्या दिया गया है 10, और एनर्जी है जिसका डायमेंशन होगा ml²t-2, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई 100। तो ऐसी वैल्यू दिया गया, और यहाँ पर वेलोसिटी है lt-1, इसकी वैल्यू दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन को जैसे आप कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन में अनावश्यक चीज़ों को भी दे दिया जाता है कि आप उलझ जाएं। जैसे इसमें वेलोसिटी दे दिया गया, अब इस वेलोसिटी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब आप F/e निकाल देंगे, F/e, तो यहाँ से देखेंगे कि इसका मान है mlt-2 और इसका मान है ml²t-2। तो यहाँ से सीधे l ये कट जाएगा, mlt कैंसिल हो जाएंगे सब, बचेगा 1/l और इसकी वैल्यू है 10/100, तो ये क्या आ गया 1/10। तो यहाँ से आपका l की वैल्यू क्या आ गया 10, और l लेंथ है तो इसको किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉजिकल, नौकरी की समस्या है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मेरिट में आपको जगह दिलाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी का यूज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो जो मान दिया रहेगा तो सीधे डायमेंशन से कनेक्ट करेंगे और अपने आप उसमें l की वैल्यू डिसाइड करेंगे, तो F/e कर देंगे या E/f कर देंगे, तो l की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ये कॉन्फिडेंटली आ जाएगा कि मान आपका कौन सा सही है। तो आपको ये लैंग्वेज पढ़ना है। अब एक लैंग्वेज कोई लिखा जा रहा है, दूसरा को बोल दिया गया, जैसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या है, इफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ l इन सच यूनिट सिस्टम। तो इंग्लिश में आप उसको समझेंगे या हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप अगर फार्मूला जान रहे हैं तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, ऐसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि और हम लोग लेते हैं डायमेंशन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए पूछ दिया इफ f इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, where alpha beta are constant, f equal to force, t equal to time, then which of following is dimensionless। मान लीजिए ऑप्शन बना देगा ऐसे, अल्फा बीटा बाई टी, बी बना दिया अल्फा टी बाई बीटा, सी बना दिया अल्फा अपन बीटा टी, और डी बना दिया बीटा टी बाई अल्फा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, आप
मान लीजिए इसी को हिंदी में पढ़ेंगे कि यदि बल का मान अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी के रूप में दिया हो, जहां अल्फा बीटा नियतांक है, बल एफ बल है और टी टाइम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पद डायमेंशन लेस है यानी बीमाहीन है। तो पेपर आप लोगों का इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, उससे विचलित नहीं होना है। कंसेप्ट ऐसे बनाना है कि आपका क्वेश्चन सही हो, आपका सारा कंसंट्रेशन इसके पास आए। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है पढ़ते ही माइंड में आ जाए कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पेपर में मान लीजिए कि तुरंत अभी डायमेंशन का क्वेश्चन है तो पता चला कि दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, तीसरा पता चला कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो आप तुरंत आपका माइंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जस्ट सेटअप होना चाहिए कि अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट करना है। फिर तब तक पता चला कि आपका क्वेश्चन मैकेनिक्स से आ गया, कोई वेव से आ गया, तो डाइवर्ट करना है माइंड को और माइंड को तुरंत सेट करना है कि इस चैप्टर की बात हो रही है तो उसमें से कौन सा फार्मूला, कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसी को कैच करना है। सफल वही होते हैं जो इस रणनीति पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़े और तुरंत आइडिया आ गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो तुरंत अपने आप चेंज हो जाए कि नहीं अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम काम करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन सेट करना है, जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एफ इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी दिया गया है। तो अब डायमेंशन के रूप में ये है कि एफ का डायमेंशन और अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो एलएचएस का अगर यूनिट एफ है तो इसका भी यूनिट एफ ही होगा, इसका भी यूनिट एफ होगा। तो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा का मान निकाल लेंगे एफ अपन टी स्क्वायर। तो अब एफ क्या है इसमें, एम एल टी माइनस टू और ये टाइम है टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एम एल टी माइनस फोर। तो अल्फा का मान निकल गया। दूसरा कंडीशन है कि जो एफ का यूनिट होगा वही इसका भी होगा, तो बीटा टी निकाल देंगे। यहाँ से बीटा की वैल्यू एफ अपन टी, तो इसका मान हो गया एम एल टी माइनस टू अपन टी। अब इसकी वैल्यू क्या करें हम लोग, एम एल टी माइनस थ्री हो गया। अब यहाँ से आपको देखना है कि डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटी होगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डायमेंशन जीरो करना है। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि अल्फा है और टी अपन बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए जो ऑप्शन से आपको काम करना है यहाँ पर। तो अल्फा टी होगा तो अल्फा का वैल्यू आया है यहाँ पर एम एल टी माइनस फोर और इसकी वैल्यू आ रही है टी का टी और नीचे है एम एल टी माइनस थ्री। अब ऊपर की जो वैल्यू होगा एम एल टी माइनस थ्री और नीचे भी होगा एम एल टी माइनस थ्री। अब क्या बचा यहाँ पर, m का पावर जीरो t का पावर जीरो, यानी ये डायमेंशन लेस टर्म है। तो डायमेंशन लेस टर्म आपको ऑप्शन से देखना है कि कोई ना कोई ऑप्शन ये था, जो भी होगा। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, जैसे मान लीजिए अल्फा टी अपान क्या होगा, कोई बीटा दिया हुआ है, कोई ऑप्शन उसमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा अपान टी, कोई दिया हुआ है बीटा टी बाई अल्फा। तो कोई ना कोई आपको मैच करेगा। तो मेन है कि आपको ऑप्शन से यहाँ पर टैली कराना है। तो यहाँ टारगेट क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब यहाँ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कि हमको ऑप्शन से सेट करके देखना है कि कौन सा डायमेंशन लेस टर्म आएगा, तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया गया था क्वेश्चन में, वो यहाँ पर मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डायमेंशन लेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि which of the following is डायमेंशनलेस। जैसे मान लीजिए ऑप्शन बना दिया गया एप्सिलॉन नॉट, बी बना दिया गया म्यू नॉट, सी बना दिया गया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और डी बना दिया गया क्यू। क्यू मीन्स एसी आप पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर यानी गुणता कारक, गुणता कारक। तो इसमें से किस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। तो मान लीजिए किसी भी चैप्टर से इस डायमेंशन को रिलेट कर दिया जाता है, तो अब क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर आपका ये पढ़ते हैं कि इसका यूनिट होता है कूलम्ब्स लॉ से, इसका भी यूनिट होता है ये वेलोसिटी के टर्म में। जैसे आप पढ़ते हैं कि C इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, ये 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन होगा कुछ न कुछ l t-1 का स्क्वायर है ये। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो l स्क्वायर माइनस और टी स्क्वायर, तो ये डायमेंशन है। लेकिन क्वालिटी फैक्टर अब क्या है, इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो जो लोग एसी चैप्टर पढ़ते हैं इंटर में या ग्रेजुएशन में कहीं भी, क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू के लिए डिफिनीशन होता है XL/R XC/R। अब ये इम्पीडेंस है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम, और इसका भी यूनिट ओम। अब ये जो होगा डायमेंशन लेस है, इसका यूनिट डायमेंशन लेस, और इन दोनों का यूनिट होता है। इसका भी पढ़ें तो जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं ये भी कई कंपटीशन का रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सब, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन में आपको सोचना है कि कौन से टर्म कैसे लिए जाएं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए अगर आप और क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आप लोगों के सामने इसलिए रखा जा रहा है कि छोटे छोटे टर्म तो जानते ही हैं, अब डायमेंशन को एक लेवल में आगे बढ़ाते हैं तो कहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आ गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ऑप्शन मान लीजिए आ गया ml स्क्वायर t-2, बी बना दिया गया ml-1 t-2, सी बना दिया गया m-1 l-1 t स्क्वायर, और डी बना दिया गया
mL-2। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म? तो अब यहाँ पर है कि आप इसको किस चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग पढ़ते हैं, अब तक जो भी पढ़ाया गया उसमें ये कहा गया कि 1/ε² ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, यानी ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है। तो आप इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ करके जो फिजिक्स के किसी भी यूनिट में फंडामेंटल टर्म्स हैं, कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, उसी को अपना टारगेट बनाइए और उसको पढ़िए, उससे कई क्वेश्चन आपके सही होंगे। अब ये किसी भी पेपर में, किसी भी कंपटीशन में ये फार्मूला किसी न किसी रूप में रहता है, ये सिंबल रहते हैं। आपको 2 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में मिलेंगे आपको, या तो मान निकालने के लिए या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उन चीज़ों पर आप टाइम खर्च कीजिए जो आपको सफलता दिला दे। और ये जो प्रयास किया जा रहा है, आपको उन्हीं टर्म पर लेकर फोकस कराया जाएगा, आपको भी विवश किया जाएगा कि उन चीज़ों को पढ़िए और देखिए आपके क्वेश्चन कैसे सही होते हैं। अब मान लीजिए ये टर्म है, तो इसका मतलब क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है? mL²T-2। और वॉल्यूम का क्या है? L3। तो ये क्या हो गया? mL-1T-2, mL-1T-2। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट मिला? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, और इसका डायमेंशन निकल गया। तो ये आप लोगों को टर्म आना चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे निकली है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है। देखिए, मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लिए, दे दिया कि एप्सिलॉन ये टर्म इज इक्विवेलेंट टू द। अब यहाँ से ये लिया कि किसके तुल्य है, इसका मान किस राशि के तुल्य है। अब हिंदी में लिखेंगे तो εe² का मान किस राशि के तुल्य है। ऑप्शन दे दिया ए, यहाँ पर एनर्जी, दूसरा ऑप्शन बना दिया प्रेशर, तीसरा बना दिया मोमेंटम, और एक बना दिया पावर। तो इसका मतलब है ऊर्जा है, ये दाब है, ये संवेग है और ये शक्ति है। तो अब आप इस टर्म को बताया गया कि किसी न किसी रूप में आपके पेपर में ये नाम रहेगा, चाहे यूनिट के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है या किस क्वांटिटी के ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर क्या आया, ये आप पढ़े कि एप्सिलॉन e², ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। अब इसका डायमेंशन निकाल देंगे तो mL²T-2/L3। तो ये आ गया mL-1T-2। और ये है प्रेशर। अगर आप बेसिक चीज़ पढ़े हैं, प्रेशर F/A, तो F का क्या होगा? mL-T-2 और L²।
तो ये क्या हो गया, ml-1t-2। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड ये है कि आपका बेसिक चीज है कि नहीं है आपके पास। अगर है, आप मजबूत हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो आप तुरंत किसी भी एंगल से क्वेश्चन को टारगेट पर लेकर चले जाएंगे। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है कि ये तो सॉल्व कर लिया, अभी ये पता ना किसका होगा, तो ये आपके पास नज़र होना चाहिए कि ये प्रेशर का है, बेसिक है हमारा डायमेंशन का। जैसे आप पढ़ते हैं फोर्स का क्या होगा, वर्क का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, पावर का क्या होगा, मोमेंटम का क्या होगा, तो वो आपको आना चाहिए। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो उसको पहले गेन करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद इसको पढ़िए और तब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बढ़ता है। तो कुछ दिनों में आपको हर चैप्टर का समरी बताया जाएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखे जाएंगे। जैसे इसको आप लोग देख रहे हैं, रोज इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि L/R इज इक्विवेलेंट टू L/R इज इक्विवेलेंट टू, अब मान लीजिए ऑप्शन बना दिया यहाँ पर, टाइम, बी बना दिया फ्रीक्वेंसी, सी बना दिया t², डी बना दिया t⁻⁻²। कोई ना कोई टर्म क्या कर दिया, सेट कर दिया, क्या किसके इक्विवेलेंट होगा। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए फार्मूला जानना होगा। तो जैसे आप पढ़ते हैं कि E = V = L d∅/dt या di/dt, मान लीजिए di/dt मॉड है ये, तो L = होगा E/di/dt, यानी E dt/di। तो E यहाँ पर क्या है, वोल्ट है। अब वोल्ट का नहीं पता है तो आप सीधे क्या लिख देंगे, E/ मान लीजिए यहाँ पर है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। अब यहाँ पर क्या आ गया, वोल्ट और V/I, तो आपके पास नॉलेज है, और ये क्या है, T है। अब इसको R बोलते हैं और इसको T। देखिए आपका टारगेट कैसे पूरा होगा, तो फार्मूला आपके पास होना चाहिए। आप सोचते हैं कि डायरेक्ट करेंगे, वो 11th-12th का कंसेप्ट तो नहीं होगा। PGT अगर आपको लेक्चरर बनना है, या मान लीजिए LT ग्रेड में जाना है, या किसी भी कंपटीशन में जाना है, तो आपको वही क्वेश्चन सामने रखे जा रहे हैं जिसमें 2-3 स्टेप होगा। उस स्टेप को आप पार करेंगे या सोचेंगे, विवश होंगे सोचने के लिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए कंसेप्ट क्या है, L/R = T। अब L = क्या था, जैसे मान लीजिए L = आ गया R × T, तो L/R का मान क्या हो गया, T, और T क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, टाइम। तो ये आपका ऑप्शन कोई ना कोई मिलेगा इसे। तो L/R रेशियो जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम। तो आपको डायमेंशन में मेन समरी है कि कहाँ से कहाँ तक सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग अपने रेंज में ले लेंगे और अपना काम या अपना भविष्य निर्धारित करेंगे कि हम इस तरह के कंसेप्चुअल चीज़ों को ही पढ़ें और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ ना पढ़ें। मेन आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को ही ऐसे सर्कुलेट करें, ऐसे अपना सराउंडिंग बनाएं कि उसके सारे कंसेप्ट आपके सामने आ जाए।
क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए एक्सपर्ट नहीं थे, 2-3 दिन टाइम लगा, सही नहीं आया। अब हम लोग आपके सामने उन टॉपिक को रखेंगे जो आपके लिए हर समय मदद करेंगे और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आपको किस तरह के फार्मूला पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कितने फार्मूला जानना है, ये सब कंसेप्ट रखेंगे और आप लोगों के सामने सारी क्वेश्चन की क्राइटेरिया भी आएगी। इस तरह के क्वेश्चन पर आप फोकस करें, इस पर काम करें और जो दिक्कत हो उसको आप कमेंट में शेयर करें कि ये समस्या आ रही है। अब लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज लिखा जाएगा लेकिन उसको हिंदी इंग्लिश में बोल दिया जाएगा, ये कोई समस्या आप लोगों के लिए नहीं है। अब कोई बीएससी एमएससी कर लिया है और उसको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर है, तो इसको आप हेडक ना बनाएं। पेपर के क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी या इंग्लिश में समझ में आएगा। बस टॉपिक को तैयार करिए और एक टॉपिक 2 टॉपिक को कई बार पढ़िए, कई किताबों को ना पढ़ करके एक ही किसी किताब को जो आपको अच्छा लग जाए उसको अच्छा से पढ़ जाइए। बाकी बताया जाएगा बीच बीच में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आप लोगों को। तो इस लेक्चर में इतना हम लोग कवर किए कि डायमेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा हम लोग कंटिन्यूअस नहीं थे चैनल पर और पुराने लोग हैं हम लोग, उतना एक्सपीरियंस नहीं था वीडियो के लिए, लेकिन पढ़ाने का अनुभव है और सिलेक्शन का अनुभव भी है, उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं हम लोग भी लेक्चरर के पोस्ट पर। तो जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग कोई संकोच नहीं करेंगे और थोड़ा सा वीडियो जो भी है जा रहा है उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।